मिसलेनियस एक्सरसाइज में 18 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करना है आज। मैं पढ़ रहा हूं, आप गौर से सुनिएगा। लिखा हुआ है क्षेत्र y² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x और वृत्त x² प्लस y² इज इक्वल टू 16 में सम्मिलित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सॉरी, ये क्षेत्र और ये वृत्त के अंतर्गत जो आपका क्षेत्र आएगा उसको आपको पता लगाना है। घिरा हुआ क्षेत्र आपको मालूम करना है, क्षेत्रफल पता लगाना है। ABCD देयर आर 4 ऑप्शंस और आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा आपको। सबसे पहले तो इनको बनाना ही है हमको, ठीक है। और ये असमिका है तो इसको काहे में बदलना है, समीकरण। अब ये बताइए, क्या अभी भी लास्ट के 2 सवाल खाली बचे हैं इस चैप्टर में पूरे, तो अभी भी क्या हमको ये आवश्यकता पड़ती है कि हम इसकी डिटेल बताएं कि ये क्या है, इसका शीर्ष कहां रहेगा, इसकी एक्सिस कौन सी होगी। अभी भी ये जरूरत पड़ती है आपको, समझ जाते हैं आप। तो अगर हम इसको इक्वेशन में चेंज भी करेंगे तो ये क्या बनेगा बोलो, ये एक पैराबोला बनेगा। फिर वो आपसे क्या बोला, वो आपसे ये बोलेगा कि इसका शीर्ष क्या है 0,0 और इसकी एक्सिस क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मींस ये राइट पैराबोला है, राइट साइड पे बनेगा, ठीक है ना। बस पर्याप्त है। इस वृत्त, ये वृत्त है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, इसका सेंटर क्या होगा बताइए। सेंटर 0,0 हो जाएगा और इसका रेडियस कितना आएगा 4 के बराबर रेडियस। तो सब कुछ आप जानते हो। अभी हम कुछ डिटेल नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सीधे फिगर बनाएंगे। अब हम ये देखिए, ये एक्स एक्सिस बना लिया, एक्स डैश, ये वाई और ये हमने वाई डैश कर लिया। ये ओरिजिन पॉइंट है। आपने बोला ये वृत्त है, राइट पैराबोला है, इधर की तरफ ये परवलय बनेगा ऐसे। इसकी इक्वेशन क्या दी गई है, y² इज इक्वल टू 6x। बउआ हो, नहीं समझ में आया बेटा आपको। अच्छा, इसके बाद ये सर्कल बनाना है। सेंटर 0, 0 पर रहेगा यहां पर और रेडियस 4 रहेगी। ऐसा सर्कल बन जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिएगा, आप सही से बना लीजिएगा अपना। अगर इसकी रेडियस 4 है तो ये यहां से यहां तक का ये रेडियस है 4। इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4,0। इसका कोऑर्डिनेट 0,4। इसका कोऑर्डिनेट बताइए -4,0। इसका बोलिए 0,-4। ठीक है। अब हमको ये देखो, फिगर तो दोनों बना लिए। अब हमें ये पता लगाना है कि कौन से क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें चाहिए। उसके लिए वृत्त का तो ये बना हुआ है, हमने बना दिया है। इस पे असमिका का निशान लगा है, देख रहे हैं आप। इससे हमको पता लगाना पड़ेगा कि अगर ये परवलय की असमिका है तो हमें परवलय के, जैसे ये ऐसा पैराबोला बना है, तो हमें परवलय के अंदर वाला पोर्शन लेना है या हमें परवलय के बाहर इधर का कहीं का पोर्शन लेना है। उसके लिए हम क्या करेंगे बताइए, क्या किया जाए। परवलय के अंदर हो या बाहर, कोई सा भी एक बिंदु ले लो, उससे परवलय की असमिका को संतुष्ट करवाओ। अगर वो संतुष्ट कर दे तो जिस तरफ का बिंदु आपने लिया है उधर का हिस्सा छायांकित करना है। और अगर पॉइंट संतुष्ट नहीं करता है तो फिर जिधर बिंदु है उसकी उल्टी दिशा वाला हिस्सा छायांकित करना है, ठीक है। तो परवलय के कौन सा बिंदु लोगे, अंदर में 4,0 है और बाहर में ये कोई भी बिंदु आप ले सकते हो, चाहे जिससे संतुष्ट करवा के देख लो। इस पॉइंट से करवा ले 4,0 से। तो जब 4,0 से सेटिस्फाई करवाओगे तो x की जगह पर 4 लिखोगे, y की जगह पर 0, y की जगह पर 0 लिखेंगे, 0 का स्क्वायर कर देंगे 0 और x की जगह 4 लिखेंगे, 4 6 24। अब आप बताइए सत्य है कि असत्य है, बताओ। ये असत्य है भाई। कैसे कि इसमें कह रहा है 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 24। 0 का मान या तो 24 के बराबर है या 24 से बड़ा है और दोनों में से कुछ भी नहीं है इस पे, तो इसलिए ये बिल्कुल सरासर गलत है। सरासर गलत है, इसका मतलब है परवलय के अंदर स्थित बिंदु ने परवलय की असमिका को संतुष्ट नहीं किया।
इसका मतलब क्या हुआ कि परवलय के अंदर वाला क्षेत्र हमको छायांकित नहीं करना है। तो परवलय के वो हिस्सा कहां रहना चाहिए? बाहर, पर वृत्त से घिरा रहना चाहिए। पैराबोला के बाहर और वृत्त से घिरा हुआ। बताइए कौन सा पोर्शन आएगा? ये वाला पूरा हिस्सा आएगा भैया। परवलय के बाहर रहेगा पर वृत्त से घिरा रहेगा। देखो ये जो भी हिस्सा हमने यहां पर शेडेड किया है, ये आप देख सकते हैं परवलय के तो बाहर है, पर वृत्त से ये वाला पोर्शन पूरी तरीके से बाउंडेड है। ये हिस्से का क्षेत्रफल आपको निकालना है भाई। नहीं समझ में आया? ठीक है, कैसे निकाला जाए? कोई तरकीब आप बता सकते हैं मुझे? ये हम डार्क कर देते हैं, वाई और एक्स एक्सिस। ठीक है, इनका कुछ नाम दे देते हैं। ओ, ये ए, ये बी, ये सी, डी। चलो अब सबके नाम रखे हैं, इसका भी नाम रख देते हैं ई। कैसे निकाला जाए बता सकते हैं आप हमको? तरीका बताओ भाई। देखो हम आपको बताएं, अच्छा हमको जो लग रहा है कि ऐसे निकाल लीजिए आप क्या करें इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, उसका 2 गुना कर दीजिए। इतना समझ आया कि नहीं आया? इसका क्षेत्रफल निकाल लो, उसका दुगना कर दो तो ये भी आ जाएगा उस पे। अब इतने का पूरा हो गया, फिर इतने का चाहिए। उसमें आप क्या करिए, चाहे तो वर्टिकल एक्सिस से निकालिए या ऐसे निकाल लो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से ऐसे कर लो। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, परवलय के नीचे यहां से यहां तक का एरिया निकाल लो, फिर इस वृत्त के नीचे यहां से यहां तक का ये एरिया निकाल लो। इन दोनों को भी आपस में क्या कर दो, जोड़ दीजिए और जितना आए उसका दुगना कर दीजिए। क्यों? ये टुकड़ा भी तो चाहिए आपको। ना समझ में आया? तो क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरिया निकालो, डबल करो, ये आ जाएगा। फिर इसका एरिया निकालो, डबल करो, इसका निकालो, डबल करो, इसका निकालो, डबल करो। कुल मिला के ये समझ लो आप। तो इसका निकालो, डबल करो, इसका निकालो, डबल करो, इसका निकालो, डबल कर दो और सबको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। अब आप देख लो आया कि नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? हम ऐसे भी कर सकते थे कि यहां से हम एक ऐसा लंब डाल देते, फिर हम वृत्त से नीचे यहां से यहां तक का पूरा एरिया ये निकाल लेते, ये वाला, और उसमें परवलय से नीचे ये वाला एरिया माइनस कर देते, ये टुकड़ा तो भी आ जाता, फिर उसका दुगना कर देते हैं तो भी हमारी बात बन जाती। उसमें कोई हमें ज़्यादा कठिन नहीं लगता। ठीक है ना? अब आप जैसे मर्जी हो वैसे आप कर लीजिए, लेकिन इनमें से कोई सा भी काम करोगे ना, उससे पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए आपको, क्योंकि ये निर्देशांक नहीं मालूम रहेगा ना आपको। तो परवलय और वृत्त का पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो। परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x तथा वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का प्रतिच्छेद बिंदु। कैसे निकाला जाए? हम एक काम कर देंगे, वाई स्क्वायर की जगह सीधे 6x यहां लिख देंगे। तो x स्क्वायर प्लस इस वाई स्क्वायर की जगह हमने 6x लिख दिया, ये 16 इधर लेते आएंगे इज इक्वल टू 0। 16 कैसे फैक्टर करिए कि माइनस करने से 6 आ जाए, 8 2 16। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आएगा x प्लस 8 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड करना आता है ना आपको? x की वैल्यू निकालोगे तो एक वैल्यू प्लस 2 आएगी और एक वैल्यू माइनस 8 आएगी। इसके बाद अब जब इसको हम y निकालने जाएंगे तो x की ये वैल्यू आप चाहे यहां लिख दो या यहां लिख दो, यहां लिखकर निकाल लेते हैं।
तो अगर x की वैल्यू -8 भैया आप यहां लिखने जाओगे तो -8 इंटू 6 क्या हो जाएगा? -48। -48 y का स्क्वायर -48 के बराबर हो नहीं सकता, किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये वैल्यू x से हम बाहर कर देते हैं, इसको नहीं लेंगे। x की जगह हम 2 लिखेंगे, फिर यहां 6 दूना कितना हो जाएगा? 12, और 12 का वर्गमूल फिर लेंगे क्योंकि ये y स्क्वायर है। 12 का वर्गमूल कितना आएगा? 2√3 प्लस माइनस 2√3, तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2√3। इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु बेटा क्या मिले आपको? एक मिला 2,2√3 और दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु मिला 2, -2√3। समझ आया आपको? ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स मुझे मिले। ये दोनों ही पॉइंट कौन कहां सिचुएटेड रहेगा, ये इसको यहां पर बताइए। यहां पर कौन सा बिंदु आएगा उनमें से? 2,2√3। यहां पर भी तो परवलय काट रहा है वृत्त को, ये आएगा 2, -2√3 बउआ, ठीक है ना? अच्छा, अगर ये 2,2√3 है तो क्या आप बता सकते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? फिर देखो, ये y अक्ष है तो y का मान केवल लिया जाएगा, x तो 0 रहेगा, 0,2√3। समझ आ गया आपको? इस तरह से ये हम पॉइंट निकाल लिया। देखिए हमने, अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा? देखो, इसका कुछ नाम रख देते हैं DE, इसका नाम रख देते हैं F। क्या करा जाए? पहले इसका निकाल लिया जाए जरा, इसको हम वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व करे ले रहे हैं, ठीक रहेगा? तो हम निकालेंगे पहले आकृति, किस आकृति का क्षेत्रफल? आकृति OCDO का क्षेत्रफल, OCDO का क्षेत्रफल ये हो गया। और इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल के हम इसको क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे, प्लस फिर किस आकृति का निकालेंगे? आकृति OFAO का क्षेत्रफल, 2 गुणे आकृति OFAO, OFAO का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस 2 इंटू आकृति FACF का क्षेत्रफल, आकृति FACF का क्षेत्रफल। बउआ अब बताओ, इतना तो समझ आ गया ना कि अगर आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आकृति OCDO का क्षेत्रफल, इसे हम क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप से निकाल रहे हैं, OCDO का क्षेत्रफल, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे YDX, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे YDX। ये y कहां से आएगा बताइए? परवलय से लाना पड़ेगा या वृत्त से लाना पड़ेगा? वृत्त से लाएंगे क्योंकि हम OCDO का निकाल रहे हैं और ये वृत्त के नीचे का है, तो हम ये वृत्त से लाएंगे y निकाल करके। लिमिट इसकी कहां से कहां तक ली जाएगी बताइए? x अक्ष पर लेनी है ना, तो -4 से लेकर के 0 तक लेनी पड़ेगी लिमिट आपको, -4 to 0, प्लस अब ये 2 लगा दिया हमने। आकृति OFAO, OFAO इसमें हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से निकालने जा रहे हैं। क्या फॉर्मूला लगाइएगा? x dy। ये x कहां से लाएंगे? परवलय से, वृत्त से, कहां से? चेक करके बताओ जल्दी से। परवलय से, क्योंकि ये वाला एरिया परवलय के नीचे का है, तो ये हम परवलय से लेंगे, ठीक है। लिमिट इसकी कहां से लेंगे? y अक्ष से कि x अक्ष से? y अक्ष से। और कहां से कहां तक? फ्रॉम 0 to 2√3, फ्रॉम 0 to 2√3 प्लस
2 मल्टीप्लाइड बाई आकृति FACF का क्षेत्रफल, FACF का क्षेत्रफल, इसमें भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमने बना ली देखिए। और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से अगर निकालना है तो फिर से हमारा फॉर्मूला रहेगा x dy। ये x कहां से लाएंगे, वृत्त से कि परवलय से? ये वाला हिस्सा किससे घिरा हुआ है, वृत्त से है, तो यहां पर हम लिख देंगे वृत्त। और लिमिट इसकी कहां से कहां तक की होगी बता सकते हैं? y अक्ष पर यहां से यहां तक है 2√3 से 4 तक, 2√3 से 4 तक। बस इसको कैलकुलेट कर लेना है बेटा आपको। y की वैल्यू क्या होगी बताओ, वृत्त से निकालो y का मान, वृत्त से y निकालोगे तो √16 माइनस एक्स स्क्वायर, √4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में dx फ्रॉम -4 to 0। 2 इंटीग्रेशन ऑफ पैराबोला से x निकालिए, पैराबोला से x निकालेंगे तो y² / 6 मिलेगा आपको, y² / 6 बाहर कर दिया हमने, साथ में क्या रहेगा dy फ्रॉम 0 to 2√3 प्लस 2। वृत्त से x निकालो, वृत्त से x का मान निकालेंगे √16 माइनस y², तो √4 स्क्वायर माइनस y² dy फ्रॉम 2√3 to 4। ठीक है ना भाई, सॉल्व कर लीजिए इसे। 2 √a² माइनस x² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2, a² 4 4 16/2 8 साइन इनवर्स x/a, x/4। लिमिट से फ्रॉम -4 to 0, -4 to 0 ये हमने कर लिया। इसको करोगे तो ये 1/3 तो पहले ही आ जाएगा, 2/6 है ना, 2 3 6 1/3। y² का इंटीग्रल क्या होगा, y³ फ्रॉम 0 to 2√3 प्लस 2, यहां पर भी वो फॉर्मूला लग जाएगा आपका √a² माइनस x² वाला, x/2 मतलब y/2 √a² माइनस x² 16 माइनस y² प्लस a²/2 16/2 करेंगे 8 साइन इनवर्स, इसको हम यहां से हटा दे रहे हैं, 8 साइन इनवर्स x/a y/4। लिमिट्स 2√3 से 4 तक, 2√3 से 4 तक की लिमिट यहां पर आ जाएंगी। समझ आ रहा है आपको? अब और इसे सॉल्व कर लीजिए भाई। 2 अप्लाई करो लिमिट, तो पहले तो 0 लिखोगे, तो जब बुआ x की जगह 0 लिखो तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो पहले वाला तो टर्म ही 0 हो जाएगा अपर लिमिट जब अप्लाई करोगे। लोअर लिमिट पे अब हम आते हैं, तो जहां जहां x है वहां -4 लिखेंगे, यहां पर -4 लिखोगे, यहां जब -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, 16 - 16 ये भी टर्म 0 हो गया। तो लोअर लिमिट लिखने जब गए तो ये टर्म 0 हो गया। यहां -4/4 लिखेंगे, क्या आ जाएगा -1, और साइन इनवर्स -1 में क्या आता है -π/2, तो 8 के साथ -π/2 -8π/2। फिर से देखो, अपर लिमिट अप्लाई किया 0, माइनस लगाया, लोअर लिमिट अप्लाई किया उसमें ये 0 हो गया, और ये हो गया -π/2, -π/2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया -8π/2। इसका काम खत्म। इस पे आओ, ये 3 3 क्या हो गया 9 हो गया पहले से ही। लिमिट अप्लाई करो, पहले ये लिखोगे फिर -0 लिखोगे, 2 √3 लिख के क्यूब करिए, 2 का क्यूब 8 आएगा, √3 का क्यूब आएगा 3 √3, यानी कि 24 √3। √3 समझ आया कि नहीं आया भाई, पहले बताओ। ये 3 3 9 हो गया, y की जगह इसको नोट करोगे, 2 √3 को क्यूब करो
तो 2 का क्यूब 8 हो गया, √3 का क्यूब किया 3 √3 आ गया, 24 √3 बन गया। ये माइनस लोअर लिमिट लिखोगे तो वो 0 ही कर देगा, उसको जरूरत ही नहीं है फिर तो। +2 यहां लिमिट अप्लाई करो, 4 लिखो जहां जहां y है। बउआ जब 4 लिखने जाओगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, देखो यहां चाहे 16 - 16 0 हो जाएगा, 0 +8 यहां 4 लिखोगे 4/4 1 साइन इनवर्स 1 क्या हो गया π/2, π/2 को 8 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 8 π/2 माइनस लगाया। अब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट अप्लाई करोगे 2 √3 अप्लाई करोगे यहां पर, तो जब 2 √3 लिखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, √3 √16 - y का स्क्वायर, 2 दूना 4 तिया 12, भाई y का स्क्वायर करोगे मतलब 2 √3 का स्क्वायर, 2 √3 का स्क्वायर क्या आएगा 12, 16 - 12 क्या हुआ 4, और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये यहां पर आ जाएगा 2। नहीं समझ में आया ये? अच्छा फिर प्लस लगाया 8, यहां पर जब आप लिखोगे ध्यान से देखना, 2 √3 लिखा, 2 से 4 कट गया, तो ऊपर √3 नीचे 2, √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60, 60 को क्या लिख सकते हैं π/3, तो ये क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू π/3। अब बताइए समझ आया कि नहीं आया? ये यहां तक तो ठीक ठीक है ना? चलो सॉल्व करिए। और इसको आपको एक चीज देखने की आवश्यकता है, चलिए ठीक है ध्यान से देखिए, अगर आपको ठीक लगे तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस हो जाएगा, फिर ये जब 2 गुणा करेगा तो ये 2 इस 2 को भी काट देगा, तो इसकी वजह से तो प्लस हुआ और 2 से ये 2 काटा, बचा क्या 8 पाई। अब थोड़ा इसको देख लो जरा, ये 2 जब अंदर ले जाओगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये भी प्लस का 8 पाई आएगा, तो ये प्लस का 8 पाई और वो प्लस का 8 पाई मिलके कितना बन गया 16 पाई बन गया ये तो। लेकिन 16 पाई करने में ये वाला टर्म का काम खत्म हो गया और ये वाले टर्म का भी काम खत्म हो गया। इस पे आप देखेंगे 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9, 3 से अगर काट दें हम तो 8 √3/3 प्लस का कि माइनस का, प्लस 8 √3/3, ठीक है ये हो गया। इसको अब आइए जरा, माइनस है बाहर, निशान बदले जाएंगे तो -2 √3 और फिर -8 π/3, और हाँ ये 2 का गुणा भी करना पड़ेगा, इनमें 2 का गुणा भी तो होगा ना, तो ये 4 √3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16 π/3। एक बार फिर से देख लेते हैं जरा, ये 8 पाई और वो 8 पाई, 16 पाई हमने बाहर कर दिया, इसका 8 √3/3, 8 √3/3 ये कर लिया। इसकी जब बारी आएगी तो 2 का गुणा करके ही तो ले जाओगे, तो -4 √3 और -2 × 8 16 π/3। अब तो ठीक है ना? देखो 16 पाई में 16 पाई का 1/3 माइनस हो गया भाई, 16 पाई में 16 पाई का 1/3 माइनस हो गया। अब 16 पाई का 1/3 माइनस होगा तो 16 पाई का 2/3 बचेगा, यानी कि 32 π/3, तो a बराबर आ जाएगा 32 π/3। इसका और इसका सॉल्यूशन हो गया। इस पे देखो, अगर हम इसके ऊपर नीचे 3 से गुणा करवा लें, काहे के मारे, हर बराबर करने के मारे, तो अगर 3 का गुणा यहां करेंगे नीचे और ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 12 √3/3, फिर हर बराबर हो जाएगा। अब 8 √3/3 में 12 √3/3 माइनस होंगे, -4 √3/3, -4 √3/3। कुछ कॉमन वगैरह हो रहा है क्या? 4/3 कॉमन अगर कर लिया जाएगा तो क्या बचेगा? या आंसर कैसे आ रहे हैं? हाँ ठीक है, 4/3 कॉमन कर लीजिए
तो 4/3 कॉमन करेंगे तो ये क्या बचेगा 8 पाई, और इसमें क्या बचेगा √3। ये एरिया निकल करके आया इतने स्क्वायर यूनिट। कौन सा ऑप्शन सही मिला हमको? सी पार्ट सही जवाब हमको मिला। चेक कर लें एक बार। मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 है और मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 का कौन सा क्वेश्चन है? ये 18 नंबर, सी पार्ट सही जवाब आ रहा है। अब आप बताइए क्या आपको समझ में आया ये? ठीक है ना, कि किस तरीके से जितना हिस्सा छायांकित है उसको हम कैसे ला सकते थे। इसका निकाला दुगना कर दिया, इसका निकाल दुगना कर दिया, इसका निकाला दुगना कर दिया, तो ये और ये भी आ गया साथ में, बाकी वो छूट गया। समझ आ रहा है ना आपको? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 18 नंबर आप नोट कर लीजिए, इसके बाद 19 नंबर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा और आप भी देखिए अगर आपके सामने बुक है तो। लिखा है y अक्ष, y अक्ष y इज इक्वल टू कॉस एक्स एवं y इज इक्वल टू साइन एक्स, वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू π/2। जहां आपका x जो है वो 0 या 0 से बड़ा और π/2 या π/2 से छोटा होना चाहिए, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आपको एक ऐसे रीजन का क्षेत्रफल पता लगाना है जिसमें y अक्ष शामिल हो, y इज इक्वल टू कॉस एक्स हो, y इज इक्वल टू साइन एक्स हो और x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी पर π/2 या π/2 से छोटी होनी चाहिए। ऐसे रीजन का क्षेत्रफल चाहिए। वैसे इनके सबके ग्राफ आपको बनाने आते ही हैं, तो ग्राफ बनाते हैं सीधे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कैसे पता लगेगा। ये x एक्सिस है, ये y है, x डैश, ये y डैश, ये 0 मान लें, x बराबर 0, यहां पर ये x इज इक्वल टू π/2। थोड़ा सा इसे और दूर ले लेते हैं π/2 को, यहां पर π/2, फिर यहां पर कौन आ जाएगा पाई, फिर यहां पर कौन आ जाएगा 3π/2 और यहां पर आ जाएगा 2π। ठीक, अब अगर आप ग्राफ बनाएंगे साइन का ग्राफ, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, π/2 पर इसकी वैल्यू +1, इधर +1 ले लेते हैं, इधर उतनी ही दूर पर -1, तो +1, पाई पर फिर 0 हो जाएगा और 3π/2 पर -1 आएगी इसकी वैल्यू और 2π पर 0 आ जाएगा। तो साइन का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो बेटा वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा, साइन का ग्राफ। ठीक है, ये हमने यहां लिख दिया y इज इक्वल टू साइन x। बउआ नहीं समझ में आई बात आपको? ठीक, कोसाइन का ग्राफ बनाइए। कोसाइन के ग्राफ में cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, cos π/2 0 आ जाएगा, पाई में -1 आएगी इसकी वैल्यू और 3π/2 पर फिर कैसा हो जाएगा 0 और 2π पर कैसा होगा +1। इस तरीके से cos का ग्राफ अगर बनाइएगा तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा, ऐसा, ये कोसाइन का ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया इसके लिए y इज इक्वल टू कॉस एक्स। ग्राफ तो हमने दोनों के बना दिए। अब ध्यान से देखिए, अगर ये तो हमने इसका भी कर्व बना दिया देखिए और इसका भी कर्व बना दिया, y अक्ष ऑलरेडी बनाया है। अब ये कहां पर है, x 0 या 0 से बड़ा और π/2 या π/2 से छोटा। ठीक है ना, आप चाहें तो इसको भी दो कोटियों में डिवाइड कर सकते हैं। असमीका को समीकरण में अगर बदलेंगे तो x इज इक्वल टू 0 इसका मिलेगा और x इज इक्वल टू
π/2 इसका मिलेगा। तो चाहो तो वहां इन दोनों की लाइन बना लीजिए, और या तो आप इसी से समझ लो कि x का मान 0 या 0 से बड़ा पर π/2 या π/2 से छोटा होना चाहिए। मतलब x का मान हमारा 0 से छोटा नहीं चाहिए हमको, और π/2 से ऊपर नहीं जाना है। तो आपको जो हिस्सा छायांकित करना है वो बस 0 से और π/2 तक के बीच में ही छायांकित करना है। π/2 को इधर की तरफ पार नहीं करना, 0 को इधर की तरफ पार करके नहीं जाना है। जो भी हिस्सा आप शेड करेंगे, छायांकित करेंगे, वो हिस्सा बस इतने में ही आपको पार छायांकित कर लेना है। इतने के अंदर ही आपको छायांकित कर लेना है, इसके उधर नहीं जाना, 0 के इधर नहीं आना है। नहीं समझ में बात आई? अब देख के बताओ कि कौन सा हिस्सा छायांकित होगा। ये कर्व भी हो, ये कर्व भी हो, y अक्ष भी हो, और ये भी शर्त पूरी हो रही हो। कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला, फिर कौन सा? ये वाला। हाँ बिल्कुल सही है, यही हिस्सा सबसे सुइटेबल रीजन है। इस हिस्से का ही क्षेत्रफल हमें चाहिए। इसी में देखो आप y बराबर sin x भी है, ये इसी में y = cos x भी शामिल है। ये है sin x, और ये है y = cos x, और इसी में y अक्ष भी शामिल है, और ये इसका जो इसमें जो x पढ़ रहे हैं वो सब 0 या 0 से बड़े और π/2 से छोटे हैं। तो ये वो पोर्शन है जिसका हमें क्षेत्रफल मालूम करना है। ठीक है, कुछ नाम रख लो। ये 0,0 ले लिया O, इसका नाम रख लेते हैं A, इसका नाम रख लेते हैं B, और इसका ये कितना होगा बता सकते हैं? ये कितना होगा, कैसे पता लगाया जाए? दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाला जाए। लेकिन आपको नहीं लगता ये एक ऐसा पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ये एक ऐसा बिंदु है जहां पर आकर sin x की वैल्यू, cos x की वैल्यू दोनों बराबर हो गई हैं। देखो ना, sin x का ग्राफ भी यहां तक गया, उसकी भी वैल्यू उतनी ही है। cos x का ग्राफ भी यहां तक आया, उसकी भी वैल्यू उतनी ही है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि इस बिंदु के लिए साइन और कॉस दोनों के मान बराबर हैं। आपको नहीं लगता ये π/4 होना चाहिए? π/4 पर साइन और कॉस की वैल्यूज आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। देख लो ना, साइन π/4 1/√2 और कॉस π/4 भी तो 1/√2। सो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट इट। कोई जरूरत नहीं है आपको सॉल्व करने की, अगर आप इतना समझते हैं तो ये क्या होगा? π/4, और ये क्या होगा? 1/√2। भाई ये x का मान है, ये y का मान है, तो x होगा π/4 और y होगा 1/√2। तो इसका निर्देशांक क्या आएगा? π/4, 1/√2 इसका कोऑर्डिनेट आएगा। इसका निर्देशांक क्या आएगा? 0, 1/√2। अरे नहीं समझ में आ रहा है? अभी नहीं आया? अच्छा देखो, इसका निर्देशांक कैसे डिसाइड करोगे आप? उसके लिए x का मान लोगे, फिर y का मान लोगे कि नहीं लोगे? तो यहाँ आपके लिए x कितना होगा? π/4, और y की वैल्यू कितनी आएगी? 1/√2। देखो ना, x जब π/4 लिखोगे तो y 1/√2 नहीं आ जाएगा। तो x है π/4 और y है 1/√2। तो π/4, 1/√2 इसका कोऑर्डिनेट आ गया। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0, 1/√2। इसका कोऑर्डिनेट बता दीजिए। अब इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो हम लोग π/4, 0। और देखो कोई कैलकुलेशन भी नहीं किया हमने इसके लिए। बताइए अब हम कैसे निकालें इसका क्षेत्रफल? इसको हमने C मान लिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बताएं छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, कौन कौन सी आकृतियों के क्षेत्रफल निकालने हैं, फिर घटाने हैं कि जोड़ने हैं, ये सब बताओ। बताओ कि नहीं बताना है आपको। आकृति ओ ए सी ओ का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो ओ ए सी ओ का निकाल देंगे इसका, फिर सी ए बी सी का निकाल देंगे इसका, और दोनों आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एक साथ नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि ये अलग कर्व से घिरा, ये साइन एक्स से है और ये कॉस एक्स से बाउंडेड है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे आकृति ओ सी ए ओ, आकृति ओ सी ए ओ का क्षेत्रफल प्लस आकृति सी ए बी सी का क्षेत्रफल, सी ए बी सी का क्षेत्रफल, आकृति ओ सी ए ओ का क्षेत्रफल, ओ सी ए ओ का क्षेत्रफल, इस वाली फिगर का एरिया हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इसके लिए बना लेंगे, और इसके लिए भी हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से ही करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्या सूत्र लगाएंगे बताइए, एक्स डी वाई। ये एक्स किससे लोगे आप, साइन एक्स से कि कॉस एक्स से? ओ सी ए ओ है, ओ सी ए ओ ये वाला कर्व लेना है, और ये वाला कर्व साइन एक्स है, ठीक है। लिमिट इसकी कहां से कहां तक होगी, लिमिट होगी फ्रॉम 0 to 1/√2, और ये x कहां से लाना है, साइन एक्स से, इसको हम m1 मान लेते हैं, और यहां पर भी 1 लिखे दे रहे हैं, तो दोनों का निशान एक कर दिया, समझ में आ जाएगा हमको। फिर वैसे बताएं, अच्छा होता अगर आप इसे x अक्ष से निकालते, नहीं तो x के चक्कर में आप जानते हैं क्या होगा, साइन इनवर्स y और कॉस इनवर्स y हो जाएगा, और फिर इनवर्स फंक्शन के इंटीग्रल आप करते रहोगे। अच्छा रहेगा आप x अक्ष से निकाल लो। कैसे, यहां से ऐसे करो, फिर क्या करना है, cos x से पूरा x अक्ष तक का क्षेत्रफल निकाल लो, ये पूरा क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें साइन x के नीचे वाला ये माइनस कर देना, फायदे में रहोगे, ठीक है। तो फायदे का काम करिए, नुकसान का काम मत करिए। क्या उससे आंसर नहीं आएगा? अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, आप सही सही करोगे और आंसर नहीं आएगा, ये तो असंभव है ना। लेकिन आसान करने के लिए हम ऐसा करना चाहते हैं। आप बताओ हम क्या लिखें, तो फिर बताइए क्या लिखा जाए। आकृति ओ बी ए, इसका नाम नहीं दिया, डी, ओ बी ए डी ओ का क्षेत्रफल, आकृति ओ बी ए डी ओ का क्षेत्रफल, फिर माइनस करेंगे, किसका माइनस करेंगे, आकृति ओ ए डी ओ का क्षेत्रफल, ओ ए डी ओ का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, आकृति ओ बी ए डी ओ का क्षेत्रफल, देखो ओ बी ए डी ओ का क्षेत्रफल, तो ये cos x से नीचे पूरा ऐसा है, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप नहीं, बल्कि अब हम कौन सी स्ट्रिप से निकालेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप से, सॉरी। तो इसको लिखेंगे y dx, इसका 1 हटा दो भाई। ये y कहां से लाओगे, cos से कि साइन से? साइन से, cos से। अरे देखो ना ये पूरे का, ये cos है ना, cos से निकालेंगे y, cos से निकालेंगे तो इसको 1 कर दो और यहां पर भी 1 कर दो, ताकि निशानी बन जाएगी कि इससे लेना है y1। इसका लिमिट बताओ कहां से कहां तक चाहिए, लिमिट x अक्ष से लेना है कि y अक्ष से? x अक्ष से, फ्रॉम 0 to π/4 माइनस आकृति ओ ए डी ओ का क्षेत्रफल, उसके लिए भी y dx, इसको y2 कर दो क्योंकि ये साइन x से अब लाना रहेगा आपको। इसके नीचे का एरिया है ना, इसके नीचे का, और ये क्या है, ये साइन x। इसकी लिमिट कहां से कहां तक लेनी है, ये भी 0 से π/4 तक ही लेना है।
ठीक है, चलो लिखो वैल्यू अब भाई। इंटीग्रेशन ऑफ y1 की जगह लेना है cos x dx फ्रॉम 0 टू π/4 माइनस y2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा sin x dx फ्रॉम 0 टू π/4। अब वैसे तो दोनों की लिमिट्स सेम ही है, तो हम चाहें तो एक साथ ही लिख देते। cos x का इंटीग्रल क्या आता है? sin x, और sin x का इंटीग्रल क्या आता है? माइनस cos x। वो माइनस इस माइनस से मिल करके प्लस हो जाएगा, और लिमिट्स क्या हो जाएंगी? फ्रॉम 0 टू π/4। नहीं समझ में आया भाई? दोनों की लिमिट सेम है ना, तो एक साथ ही लिख दिया हमने। तो आप लिमिट अप्लाई करो, पहले π/4 लिखोगे तो ये आएगा sin π/4 प्लस cos π/4 माइनस फिर आप लिखोगे sin 0 प्लस cos 0 डिग्री। ठीक है, sin π/4 और cos π/4 दोनों 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2। sin 0 0 हो गया, cos 0 1 हो गया। √2 से इसको कैंसिल किया, √2 माइनस 1। दिस मच स्क्वायर यूनिट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। √2 माइनस 1b। और अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करते ना तो दोनों में साइन इनवर्स x एक में कॉस इनवर्स y लेना पड़ता, और वहां से सॉल्यूशन के लिए फिर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता उसका। इस तरह से आप इसका आंसर ला सकते हो। और आपको मालूम ही है कि इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर था समाकलनों के अनुप्रयोग, जिसमें हम लोगों ने एरिया बाउंडेड बाय द सिंपल कर्व्स सीखा हुआ है, ये कंप्लीट हो गया है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और भी क्वेश्चंस जो आपके अनसॉल्व्ड में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उनको आप सॉल्व करते रहिए, इस पर जो आधारित हैं ढूंढ करके, ताकि इस एक्सरसाइज की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। और इससे अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो छूटे नहीं आपसे, या गलत नहीं होना चाहिए उसको। तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे पर अगली क्लास में। और नेक्स्ट क्लास से ना अवकल समीकरण स्टार्ट हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।